हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक मेट्रो की जर्नी नहीं है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेन की जर्नी है। दोस्तों, इस लंबी जर्नी में आप कंपनी को 10, 20, 30% के रिटर्न के लिए बाय नहीं करते हैं। आप कंपनी को बाय करते हैं, आप बिजनेस को बाय करते हैं ये सोच के ये बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़े होके मैच्योर लेवल पे पहुंचेगा और मैच्योरिटी के बाद वो मुझे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है इसीलिए स्टेक पे भी बहुत कुछ लगा होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा स्टेक पे हमारा क्या लगा हुआ है। दोस्तों, ये पैसा जो आपने आज इन्वेस्टमेंट में लगाया है, ये पैसा आपकी रिटायरमेंट के लिए आप सिक्योर कर रहे हैं। ये पैसा अपने किसी फ्यूचर के गोल के लिए आप इसको सेव कर रहे हैं। ये पैसा आप एफडी में डाल सकते थे, ये पैसा आप किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते थे, इस पैसे से आप गोल्ड परचेज कर सकते थे, इस पैसे से आप रियल एस्टेट परचेज कर सकते थे, इस पैसे को आप कंज्यूम करके खुशी हासिल कर सकते थे। लेकिन यू चोज कि मैं इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा। ये बहुत सारी चीजें, आपकी फीलिंग और आपके एम्बिशन, एट द सेम टाइम आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब दांव पे लगी हुई है। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये बहुत लंबे पीरियड के लिए दांव पे लगे हुए हैं और आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस की क्लैरिटी आने में टाइम लगता है। अब क्योंकि दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी इतनी लंबी होती है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 100%, 200%, 500%, 1000% रिटर्न्स, मतलब हम स्टॉक को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इतनी लंबी जर्नी में कुछ गलतियां ऐसी हैं जो ना हो तो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा रहता है। रादर मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि कुछ गलतियां ऐसी हैं, अगर हम ये वाली मिस्टेक्स करेंगे तो ऐसे केस में हमारी सारी की सारी लॉन्ग टर्म की मेहनत पे पानी फिर सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी गलतियां डिस्कस करने वाला हूं जिसकी वजह से ट्रेडर्स ने हिस्ट्री में अपनी बहुत बड़ी वेल्थ गंवाई है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या इनमें से कोई गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स इज कि ज्यादातर केस में हमें पता भी नहीं होता कि हम ये गलती कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट से दूर बैठकर, मे बी हॉलीडे पे जाकर, मे बी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए आपको इस चीज को फोकस करना है। आपने खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहा। दोस्तों, मार्केट बहुत ही चालाक चीज है। सुबह 9:15 बजे से दोपहर को 3:30 बजे तक जब मार्केट खुलती है तो प्राइसेस इतने शार्पली फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं कि ये हमें कुछ सोचने का मौका नहीं देते। थिंक ऑफ अ कसिनो, वहां पर इतना हो हल्ला होता है, इतना भीड़ भड़का होता है, इतनी ड्रिंक्स, इतना खाना पीना, इतने सारे फूड जॉइंट्स, इतना सब कुछ होता है कि आपका फोकस गेम पे लग नहीं पाता है। और यही एक्चुअली उस एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग वहां से लूज करके आते हैं। लेकिन यही अगर आप सोच समझ कर जाएंगे तो शायद आप ज्यादा लॉजिकल डिसीजन ले पाए। दोस्तों, ठीक उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन दोपहर को 3:30 बजे के बाद लिए जाते हैं जब मार्केट बंद हो जाती है। हाँ, कभी कभी मार्केट में कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं जहां पर हमें मार्केट के ड्यूरेशन में ही डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन ओनली आफ्टर द मार्केट आवर्स। रादर आई विल से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी टेकन ओनली आफ्टर द मार्केट आवर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं ऐसी 5 गलतियों की तरफ जो आपको नोटिस करना है। अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल साबित हो सकती है। दोस्तों, मैं यहां पर आपको गलती या वो बिहेवियरल बायस बताऊंगा जो आपके अंदर हो सकता है, जो बहुत सारे लोगों में हो सकता है। आपको चेक करना है कि वो आपके अंदर तो नहीं है। एट द सेम टाइम आपको ये भी बताऊंगा कि हिस्ट्री में जब जब ऐसा हुआ है उसका अंजाम क्या हुआ था। सो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेल्थ इरोडिंग मिस्टेक्स done by the investors across the world और somewhere in the world, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वेस्टर्स का कैपिटल कभी ना कभी बहुत ज्यादा इरोड हुआ था। दोस्तों, पहली और बहुत ही बड़ी गलती जो लोग करते हैं, आप में से जो भी कोई आज इस वीडियो को देख रहा है और वो पिछले 4, 5, 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आई एम वेरी श्योर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ स्टॉक्स तो आज की डेट में होंगे जहां पर वो स्टॉक 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो चुका है। अगर हां तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लेकिन यहां पर हमें एक लेसन सीखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यू आर द फर्स्ट वन जिसके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक कभी मल्टीफोल्ड हुआ होगा? ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट द फर्स्ट वन, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। द फर्स्ट मिस्टेक और द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस इज द ह्यूब्रिस प्रॉब्लम। व्हाट इज द ह्यूब्रिस प्रॉब्लम? ह्यूब्रिस एक ज्यादा बड़ी टर्म हो जाती है, हम इसको समझ लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के थ्रू। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ह्यूब्रिस आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियरल बायस विच मोस्ट ऑफ द पीपल सफर जब उनको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है।
somebody being too proud of their investments, somebody being too overconfident of a particular story. दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के साथ बायस्ड हो जाते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बायस्ड होते हैं, वो बच्चे सही करें या गलत करें, लेकिन हमें वो बच्चा हमेशा सही लगता है। दोस्तों ये बच्चा यहां पर ये स्टॉक हो सकता है, ये बच्चा यहां पर एक सेक्टर हो सकता है। वैसे तो हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है डॉट कॉम बबल 2001 का। डॉट कॉम बबल में जिस कंपनी के नाम के आगे डॉट कॉम लग जाया करता था, उसका स्टॉक प्राइस शूट अप कर जाया करता था और सभी लोगों ने भर भर के अपने लिए डॉट कॉम वाले स्टॉक्स परचेज किए थे, टेक स्टॉक्स परचेज किए थे। यहां तक कि लोगों ने, और मैं यहां पर किसी 1 2 4 5 लोगों की बात नहीं कर रहा, thousands and thousands of people were seen selling their houses, were seen mortgaging their houses, अपने घर को बेचकर या अपने घर को गिरवी रख के वो शेयर्स परचेज करे डॉट कॉम के। एंड इवेंचुअली गाइस 2001 में क्या हुआ, ये सारा डॉट कॉम बबल जब फटा, उसके बाद बहुत सारे लोगों को हेवी लॉसेस हुए। दोस्तों डॉट कॉम बबल के टाइम पे कुछ लोग इन स्टार्टअप्स के साथ, इन टेक स्टार्टअप के साथ इतने ज्यादा बायस्ड हो गए थे कि उसकी वजह से लोगों का पूरा कैपिटल इरोड हो गया। रादर फॉरगेट अबाउट द स्टॉक्स, Nasdaq एज एन इंडेक्स, इट लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स वैल्यू। अपनी पीक से जब वो नीचे करेक्शन पे खत्म हुआ था तो इट लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ द वैल्यू। दोस्तों आज आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, डू आई हैव ह्यूब्रिस, डू आई हैव सम ओवर कॉन्फिडेंस? क्या आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो आपके कॉन्फिडेंस की वजह से है या वो आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से है? इस चीज को चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका हो सकता है, आप उसके फाइनेंशियल्स को रेगुलरली स्टडी करते रहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यहां पर एक प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने आप को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। आई नो अपने आप को क्रिटिकली एग्जामिन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज की डेट में अगर हमने ये नहीं किया तो आज जब मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, इंडिया इज इनटू अ फेज ऑफ अ सुपर ग्रोथ, और अगले 30 साल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया से अच्छी मार्केट पूरी दुनिया भर के अंदर नहीं हो सकती है। लेकिन व्हाट इफ मैं 1% भी यहां पर गलत हुआ तो? आपको मालूम है 2008 की पीक पे डीएलएफ का शेयर 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जिन लोगों ने उस शेयर को वहां पर परचेज किया था, forget about the return on capital, those people have not got even the return of capital as of now, even after 16 plus years। तो दोस्तों यहां पर आपको हर क्वार्टर के बाद अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने की जरूरत है कि क्या मेरी कंपनी का माल बिक भी रहा है। एक छोटा सा चेक भी आपके लिए काम कर पाएगा। अगर आप सिर्फ ये भी देख लें कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा, डेट टू इक्विटी रेशियो कैसी है, वो सब बहुत बात की बातें हैं, लेकिन अगर एक कंपनी अच्छी है तो उसका रेवेन्यू हमेशा ग्रो करता रहेगा। आप सिर्फ इतनी सी बात चेक करके भी आप अपने ह्यूब्रिस और ओवर कॉन्फिडेंस को साइड पे कर सकते हैं, एंड द इन्वेस्टमेंट इन योर पोर्टफोलियो विल नाउ बी बैक्ड बाय द फैक्ट्स। दोस्तों वेल्थ इरोडिंग मिस्टेक में सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने अभी डिस्कस करी है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड ह्यूब्रिस। एज अ इन्वेस्टर एक दूसरी मिस्टेक जो ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे कंटेंट इतना ज्यादा है, आज सोशल मीडिया पे स्पेशली इंस्टाग्राम पे नॉइज इतना ज्यादा हो सकता है दैट यू मे गेट डेविएटेड फ्रॉम योर ओरिजिनल पाथ। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट में आपको एक चीज याद रखनी है, मैं यहां पर अपने एग्जांपल से आपको बताऊंगा। इन द अर्ली डेज ऑफ माय करियर मैंने एक शेयर 3500 के आसपास का परचेज किया और मुझे लगा ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। मैंने थोड़े बहुत उसके चार्ट्स देखे, ऑफ कोर्स ब्रॉडली मैंने उसके फंडामेंटल डिस्कस किए, लेकिन मैंने जब एंट्री करी तो वो चार्ट्स देखकर करी थी और उसकी वजह से मुझे वहां पर कॉन्फिडेंस था कि स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा। इंटरेस्टिंगली अगले 2 से 2.5 साल में वो स्टॉक तकरीबन 6-6.5 हजार के आसपास का चला गया, ऑलमोस्ट डबल के आसपास वो स्टॉक पहुंच गया था। उस स्टॉक को मैंने ऑलमोस्ट डबल होने पर सेल कर दिया। कमेंट में मुझे बताइए अभी के अभी, क्या मैंने यहां पर कुछ गलत किया, हाँ या ना? मैंने ब्रॉडली फंडामेंटल्स देखे, उसका रेवेन्यू देखा, उसका प्रॉफिट देखा, बहुत सारे पैरामीटर्स और देखे, तकरीबन 3,500 रुपए का मैंने वो स्टॉक परचेज किया। 2 सालों के अंदर ही वो स्टॉक 6,500 के आसपास का हो गया था, ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गया और मैंने उस स्टॉक को वहां पर सेल कर दिया था। 2 साल नहीं रहे होंगे, 3 रहे होंगे, 3.5 साल रहे होंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी उसने मुझे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए थे और ये एक बड़ी कंपनी का शेयर था। मैंने उस शेयर को बेच दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? चांसेस आर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, और सही या गलत इसका कोई आंसर आज की डेट में भी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर यहां पर बता सकता हूं। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पिंच करती है वो ये है कि आज वो शेयर 1.5 लाख से भी ऊपर का ट्रेड कर रहा है। अब आप बताइए क्या मैंने सही किया या गलत किया? दोस्तों वेल्थ इरोडिंग मिस्टेक नंबर 2 विच इज कॉमनली डन बाय नोविस इन्वेस्टर्स, विच इज कॉमनली डन बाय न्यू इन्वेस्टर्स, इट इज दैट दे ट्राई टू टाइम द मार्केट
instead of spending time in the market. दोस्तों, as a trader, timing is very, very important. But as an investor, टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों ने 2009 की स्टार्टिंग में गिरती मार्केट में अपने स्टॉक को सेल कर दिया था, ये सोचकर कि जब मार्केट में वापस अपसाइड रैली शुरू होगी हम यहां पर इनको वापस बाय कर लेंगे। दोस्तों, इन लोगों ने 10 साल की अगली ब्रॉडर रैली मिस कर दी। और ऐसे कोई एक नहीं, दो नहीं, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पूरी रैली मिस कर दी होगी। दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, इन ट्रेडिंग timing is very important, but in investments the time in the market should be in your favor. जितना लंबा टाइम आप मार्केट में रहोगे उतने ज्यादा आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस होंगे। दोस्तों, अगर आज हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात करते हैं, आप डायरेक्ट इक्विटी की बात करें तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 0% चांसेस of making a loss if you stay invested in the mutual funds for more than 10 years. अगर आप 10 साल इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहोगे तो आपके लॉस में निकलने के चांसेस 0% के आसपास के होंगे। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि इसमें हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करी है, अभी वो एक बात का डिस्कशन है, लेकिन एटलीस्ट मैं जैसे डीएलएफ का एग्जांपल दे रहा था, डीएलएफ के इन्वेस्टर्स आज भी लॉस में खड़े हुए हैं। वो बात हो रहा है कि इस बीच में कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा, मे भी कुछ और बेनिफिट्स आपको दिए होंगे, और पिछले 2-3 साल के रिटर्न्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं। एनीवेज, इस पूरे वीडियो के दौरान मैं किसी भी स्टॉक का नाम लूंगा तो आई डू नॉट हैव एनी व्यू ऑन दैट शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हियर। दोस्तों, तीसरी और बहुत बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है दैट दे थिंक that some company or some sector or some industry is too big to fail. दोस्तों, let me tell you one thing, nothing in this financial market is too big to fail. We have seen 158 years Lehman Brothers failing just like that. दिसंबर 2022 में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक was Credit Suisse. मार्च 2023 आते आते बैंक खत्म हो गया। बैंक वॉज एक्वायर्ड बाय यूबीएस समवेयर अराउंड मिड ऑफ द मार्च 2023। दोस्तों, नथिंग इन दिस मार्केट इज टू बिग टू फेल, नो सेक्टर इज टू बिग टू फेल, नो कंट्री इज ऑल्सो टू बिग टू फेल। एट सम पॉइंट इन टाइम यूके वॉज लार्जर देन इंडिया, करंटली इंडिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू और लार्जर देन यूएस। At some point in time, Japan was the fastest growing economy. Today, Japan is not growing. Nothing in this market is too big to fail. इसीलिए do not marry any particular stock, do not marry any particular sector, do not marry any particular country, do not marry any particular industry, and also the most important thing, do not marry any particular investment idea also. आपको इनको critically examine करना चाहिए। जब तक चीजें बढ़िया चल रही हैं, आप इनके साथ सिर्फ तभी तक हैं, जैसे ही किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी, आपको और मुझे, हम दोनों को उससे बाहर निकल जाना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो सभी इन्वेस्टर्स करते हैं या बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, वो करते हैं चेजिंग द नेक्स्ट बिग थिंग। दोस्तों, हमारा एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा हो जाता है, हमें गूज़बम्प्स हो जाते हैं जैसे ही हम सुनते हैं दैट दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। आर यू फॉलोइंग द मार्केट्स फैड? आर यू फॉलोइंग द सोशल मीडिया फैड? वो सारी चीज जो पूरी की पूरी दुनिया कर रही है, दोस्तों, पैसा वहां पर नहीं बनेगा। पैसा वहां पर बनेगा जो आपको नहीं दिख रहा कि दुनिया कर रही है या कोई समझदार लोग कर रहे हैं। दोस्तों, बिटकॉइन के प्राइसेस $1,000 से $17,000 तक कंटिन्यूअसली बढ़ गए थे, और यहां पर 15,000, 16,000, 17,000, अगर लास्ट ईयर की भी अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के प्राइसेस 50,000 तक बिना रुके सीधा सीधा पहुंच गए थे 17,000 के पिछले वाले लेवल को हाई ब्रीच करने के बाद। और यहां पर $50,000 पे, $7,000 पे, $40,000 पे सबको लग रहा था दैट बिटकॉइन इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और जैसे सबने सोचना शुरू किया दैट बिटकॉइन इज द नेक्स्ट बिग थिंग, प्राइसेस केम क्रैशिंग डाउन एंड इट केम डाउन टू $4,000 इन द फर्स्ट डाउन साइड एंड अप्रोक्सीमेटली $15,000-16,000 इन द सेकंड डाउन साइड। आज भी बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। रिसेंटली आपने नोटिस किया, डिफेंस स्टॉक्स को सभी लोग एग्रेसिवली चेज कर रहे थे। It is going to be the next big thing. Of course, it can be the next big thing, क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा और इंडिया सबसे पहले डिफेंस में ही सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, लेकिन that does not mean that the stock can be bought at any valuation. दोस्तों, chase the next big thing, but with some logic, with some sense, with some investment ideas, with some investment ratios. आप कोई इन्वेस्टमेंट रेशियोज निकालिए, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हाँ, तभी मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, तभी सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा। अगर ये हाईली ओवरवैल्यूड है तो ऑलवेज रिमेंबर द मार्केट हैज इट्स ओन वे टू ब्रिंग बैक द स्टॉक्स to their correct valuation. The stocks in the longer run will always return to their correct valuation. You are not missing anything. There will always be more opportunities tomorrow than yesterday. Why FOMO?
ये सारे के सारे स्टॉक्स, ये सारी की सारी करेंसीज, ये सारी की सारी कमोडिटीज आपको वापस अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। इसीलिए while chasing the next big thing, chasing the next big thing is not a problem, but chasing the next big thing without having our own mindset is a problem. इसीलिए whenever you see people are following something, do follow, but make sure check the financials first. And दोस्तों, last but not the least, one of the most important things, सबसे ज्यादा पैसे का इरोजन चाहे टेम्परेली लेकिन अगर हुआ है तो वो हुआ है ब्लैक स्वान इवेंट्स में। ऑलवेज मेक श्योर नॉट टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी स्टॉक में कोई ब्लैक स्वान इवेंट आपकी पूरी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर्स। एज अ इन्वेस्टर आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टेड है, आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, विच इज परफेक्टली फाइन, बट देन इट शुड नॉट बी मोर देन 10-20% ऑफ योर पोर्टफोलियो। अगर आपका सारा 100% पोर्टफोलियो एक ही जगह पे है, ऐसा भी हो सकता है, दुनिया में ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने किया है एंड दे हैव बिकम सक्सेसफुल, लेकिन ऐसी कन्विक्शन के पीछे स्टडी थी, ना कि इंस्टाग्राम की रील्स थी। दोस्तों, आपके किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर कन्विक्शन हो सकती है। इफ दिस कन्विक्शन इज नॉट बैक्ड बाय हार्डकोर नंबर्स, देन आई थिंक इट इज मोर लाइकली टू बी अ ब्लफ कंपेयर्ड टू द कन्विक्शन. Always make sure to check the financials. Always make sure to go back to the stocks and check the relevance of the story. क्या वो स्टोरी आज भी वैलिड है? कोडेक के कैमरास की स्टोरी बहुत पावरफुल थी, मोजर बियर की सीडी की स्टोरी बहुत पावरफुल थी, नोकिया के फोन्स की स्टोरी बहुत पावरफुल थी, लेकिन आज व्हाट अबाउट टुडे? इज एनीवन फॉलोइंग देम? इज एनीवन चेजिंग देम? इज एनीवन बाइंग देम? ऑफ कोर्स नॉट. दोस्तों, ये 5 वेल्थ इरोडिंग मिस्टेक्स आपको ध्यान रखना है। मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं और आप मुझे एक बार कमेंट्स में इन सबका नाम लिख दीजिएगा। पहला, ह्यूब्रिस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा, चेजिंग द टाइमिंग एंड नॉट द टाइम। तीसरा, ब्लाइंड फेथ इन टू बिग टू फेल। चौथा, chasing the next big thing without any logic. And पांचवा, last but not the least, underestimating the power of black swan events. The solution is diversification. कोई black swan event सारे सेक्टर्स को एक साथ खत्म नहीं कर सकता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर सब सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट करता है, क्योंकि कंट्री बेस्ड ब्लैक स्वान इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दोस्तों, ये पांचों मिस्टेक्स आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को यहां पर खत्म करके ये पांचों रूल्स को एक बार लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और लिखने के बाद अपने आप के साथ आधा घंटा बैठिएगा बिल्कुल शांति में, जहां पर आसपास कोई नहीं हो, फैमिली मेंबर नहीं हो, दोस्त नहीं हो, टीवी नहीं हो, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं हो। ये पांचों चीजें एक पेपर पे लिख लीजिए और इन पांचों चीजों के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि जिन स्टॉक्स के ऊपर आप कन्विक्शन लगा के बैठे हैं, क्या वो एक्चुअल आपकी कन्विक्शन को डिजर्व करते हैं? आर दे बैक्ड बाय सम ब्लफ और दे आर बैक्ड बाय सम नंबर्स? As long as they are backed by the numbers, wonderful, go ahead. But if they are not backed by the numbers, guys, please make sure कि अगली इन्वेस्टमेंट में आप ये गलती ना करें। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कुछ बातें इनमें से मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताई हैं। आई होप इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसी लगी आपको ये सारे थॉट्स? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.